वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम बुक से चैप्टर है चांदनी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डिड अबू खान गॉड्स वांट टू रन अवे? अबू खान की जितनी भी जो गोट्स थी, जो बकरियां थी, वो भागना क्यों चाहती थी? What happened to them in the hills? चिल्ड्रन, जो अबू खान की जो गोट्स थी वो चाहती थी कि हम हिल्स पे चले जाएं, क्योंकि हिल्स पे जो ग्रास यानी कि जो घास थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा उनको वहाँ पे फ्रीडम मिलेगी, है ना, रस्सी में बंध के रहना नहीं पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स? हिल्स में उनके साथ क्या होता था? एक्चुअली हिल्स पे रहता था एक वुल्फ, भेड़िया। वो उनका शिकार करता था, उनको मारता था और फिर उनको खा जाता था। तो आंसर कैसे लिखोगे? अबू खान गॉड्स वांटेड टू रन अवे टू एंजॉय फ्रीडम। अबू खान की जो बकरियां थी वो इसलिए भागना चाहती थी ताकि वो फ्री हो जाए, भाई उनको कोई बांधने ना, है ना, रोके ना, टोके ना, और आराम से वो माउंटेन की जो ग्रीन ग्रास है हिल्स की वो खा पाए। ठीक है, लेकिन होता क्या था? बट दे वर किल्ड एंड ईटन अप। लेकिन उनको मार दिया जाता था। कौन मार देता था? एक वुल्फ, एक भेड़िया मार देता था और उनको खा लेता था। ईटन अप बाय अ वुल्फ इन द हिल्स। ठीक है, तो वो चाहती तो इसलिए थी कि भाई हम जाएं, वहां पे अच्छी अच्छी घास खाने को मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन होता यह था कि वहां पे जो वुल्फ रहता था वो उनका शिकार करता था, मार देता था और उनको खा लेता था। नेक्स्ट, Abu Khan said, "No more goats in my house ever again." Then he changed his mind. Why? अब होता ये था कि अबू खान हर बार नई गोट्स लेके आते थे और सारी गोट्स भाग जाती थी, हिल्स पे चली जाती थी, और बाद में जो वुल्फ था वो उनका शिकार कर लेता था, तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता था। तो उन्होंने एक बार ये डिसाइड किया, यार अब मैं गोट्स लाऊंगा ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि थोड़े ही दिन में बिना गोट्स के वो बहुत ज्यादा लोनली, बहुत ज्यादा अकेलापन फील होने लगा। तो उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया और वो दोबारा से एक और गोट ले आए जिसका नाम उन्होंने रख दिया चांदनी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अबू खान्स ऑल गोट्स रेन अवे टू एंजॉय फ्रीडम। अबू खान की जितनी भी गोट्स थी वो भाग के हिल्स पे चली जाती थी अपनी फ्रीडम के लिए। सो ही डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी मोर पेट। अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यार बहुत हो गया, मैं इनको खिलाऊं पिलाऊं, इनका इतना ध्यान रखूं, इनसे इतना प्यार करूं, और फिर भी ये भाग के हिल्स पे चली जाती है, तो कोई फायदा नहीं है। बट ही चेंज्ड हिज माइंड बिकॉज ही फेल्ट वेरी लोनली। लेकिन लास्ट में उन्होंने अपना जो डिसीजन था, अपना जो माइंड था वो चेंज कर दिया, क्योंकि बिना गोट्स के उनका मन ही नहीं लग रहा था, उनको बहुत अकेलापन फील होता था। इसलिए उन्होंने दोबारा से डिसाइड किया कि मैं दोबारा से कोई पेट लेके आऊंगा, एक गोट लेके आऊंगा। Why did he buy a young goat? उन्होंने इस बार एक यंग गोट को क्यों खरीदा? उन्होंने इसलिए खरीदा कि अगर मैं यंग गोट लाऊंगा, उसको स्टार्टिंग से ही बड़ा करूंगा, पालूंगा, ठीक है, और वो मेरे साथ लंबे टाइम तक रहेगी। अबू खान बॉट अ यंग गोट थिंकिंग दैट इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर। वो इसलिए एक यंग गोट को लेके आए ये सोचकर, स्टे का मतलब है रहना, ये उनके साथ स्टे करेगी काफी लंबे समय तक और ये कहीं भाग के जाएगी नहीं दूसरी गोट्स की तरह। Why did चांदनी hate the rope around her neck? अब जो अबू खान थे ज्यादातर चांदनी को रस्सी में बांध के रखते थे, देख रहे हो इस डायग्राम में, इस फिगर में। तो वो उसको पसंद क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर वो रस्सी में बंधी होगी तो उसकी फ्रीडम छिन रही थी, वो कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, और कहीं ना कहीं उसका भी मन करता था कि मुझे भी फ्रीडम मिले, मैं भी आराम से हिल्स पे जाऊं, ग्रास खाऊं। तो आंसर क्या से लिखोगे? रोप माने रस्सी। रोप वॉज अ हर्डल इन द फ्रीडम ऑफ चांदनी। रोप जो थी हर्डल थी, एक परेशानी बन रही थी उसकी फ्रीडम में, है ना। आपने देखा हुआ होगा, बंधा हुआ जानवर केवल उतनी दूर जा सकता है जितनी लंबी उसकी रस्सी होती है, उसके आगे तो जा नहीं सकता। तो वो जो हर्डल बन रही थी वो रस्सी उसकी फ्रीडम में। सो यहां से सो से लेके और ये वाला पूरा चीज जो है वो मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। सो शी हेटेड द रोप अराउंड हर नेक। इसलिए वो जो उसके नेक के चारों तरफ जो रस्सी बंधी रहती थी उससे वो बड़ी नफरत करती थी। नेक्स्ट, नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम?
फाइनली अबू खान को भी जो चांदनी है उसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि इसको भी फ्रीडम चाहिए, ये भी जाना चाहती। तो क्या प्रॉब्लम थी चांदनी की? चांदनीज प्रॉब्लम वाज टू बी टाइड इन रोप। उसको सबसे ज्यादा खराब लगता था कि अबू खान उसको रस्सी में बांध के रखता था। भाई देखो, अबू खान इसका कोई दुश्मन नहीं था। अबू खान इसलिए रस्सी में बांध के रखता था कि अगर रस्सी से खोला तो कहीं ऐसा ना हो ये चले जाए दूसरी गोट्स की तरह और बाद में इसको वुल्फ मार दे और खा जाए। शी वॉन्टेड टू एंजॉय फ्रीडम बाई गोइंग ऑन द हिल्स। और वो क्या चाहती थी? वो ये चाहती थी मैं बंधी हुई ना रहूं, मैं कहाँ चली जाऊं, हिल्स पे जाऊं और आराम से मुझे मेरी फ्रीडम मिले। अबू खान पुश चांदनी इनटू अ स्मॉल हट। दिस शोज दैट अबू खान ने लेटर ऑन क्या किया, उसको बंद कर दिया एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर। इससे हमें क्या पता चलता है कि अबू खान लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ। अबू खान ये चाहता, एक तो उससे बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि उसकी जीवन बच जाए, नहीं तो अगर ये हिल्स पे चली गई कैसे भी तो जो वुल्फ है वो इसे मार डालेगा। Why did चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स? अब चांदनी जब फाइनली फ्री हो गई और जब वो हिल्स पे पहुंची तो उसको वहां पे और भी गोट्स मिली। उन गोट्स ने कहा बहन तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे एक बहुत खतरनाक वुल्फ रहता है, वो तुम्हारा शिकार कर सकता है, तुम अकेली हो, सेफ नहीं हो। लेकिन चांदनी ये कह देती यार एक तो वैसे ही इतने दिनों बाद फ्रीडम मिली है, अब मैं तुम्हारे चक्रों में और आ जाऊं? नहीं नहीं, मैं अपने हाल पे बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आना चाहती। रिफ्यूज का मतलब होता है चिल्ड्रन मना कर देना। चांदनी रिफ्यूज द ऑफर बिकॉज शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ। चांदनी ने इसलिए मना कर दिया उसके इनके ऑफर को, दूसरी गॉड्स के ऑफर को, क्योंकि वो खुद से एंजॉय करना चाहती थी अपनी नई नई फ्रीडम को। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, चांदनी फॉट द वुल्फ बिकॉज शी। चांदनी लड़ती रही किससे? भेड़िए के साथ, वुल्फ के साथ। बिकॉज शी हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। वो डर के उससे भागी नहीं, जान बचा के उसने उसका आमना सामना किया, उससे भिड़ गई वो, क्योंकि उसको अपनी फ्रीडम सबसे ज्यादा प्यारी थी और उसको अपनी फ्रीडम ही बचानी थी चाहे कुछ भी हो। वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से चांदनी इज द विनर? अब होता क्या है जब चांदनी की और वुल्फ की जब लड़ाई होती है, तो आपको भी पता है यार वुल्फ एक जंगली जानवर है, कितना शिकार करता है, तो चांदनी जीत कैसे पाती? लेकिन फिर भी चांदनी ने हार नहीं मानी और लड़ती रही अपनी आखिरी सांस तक। तो जब बर्ड्स बात कर रही होती हैं तो एक बर्ड कहती है कि नहीं, विनर तो देखो वुल्फ है। तभी वहां पे एक वाइज बर्ड आती है, ओल्ड बर्ड आती है, वो ये कहती है भाई विनर वुल्फ भले से हो, लेकिन इस रेस में, इस मैच का असली विनर चांदनी है। भले से वो लास्ट में मर गई, क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी और डर के वो भागी नहीं, अपनी आखिरी सांस तक वो वुल्फ से लड़ती रही। द वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेयर्ड चांदनी विनर। ये वाला पूरा पार्ट हमने क्वेश्चन से लिया। बिकॉज शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ वुल्फ, क्योंकि वो वुल्फ से डरी नहीं। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। एंड फॉट विद हिम टिल हर लास्ट ब्रेथ, और अपनी आखिरी सांस तक वुल्फ के साथ वो लड़ाई करती रही। नेक्स्ट, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। चांदनी सेड टू हरसेल्फ। चांदनी ने कहा कि अगर मैं हिल्स पे जाके फ्रीडम से अगर मर भी जाऊं ना तो वो ज्यादा अच्छा है रेदर देन इस छोटी सी झोपड़ी में बंद रहना और पिंजरे इसमें रहना। वॉज इट द राइट डिसीजन? गिव रीजन। तो क्या ये राइट डिसीजन था? भाई बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको रस्सी में बांध दूं और बंद कर दूं तो क्या आपको ऐसी जीवन पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। यस, इट वॉज अ राइट डिसीजन। ये राइट डिसीजन था बिकॉज नथिंग इज मोर प्रीशियस देन फ्रीडम। फ्रीडम से ज्यादा अच्छा, फ्रीडम से ज्यादा प्रीशियस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, फ्रीडम इज लाइफ। डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। तो कह रहा है कि फ्रीडम ही लाइफ है। इस बात को आपको बताना है एक तो चांदनी वाली स्टोरी से, इस स्टोरी से, और एक और स्टोरी है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। चिल्ड्रन ये जो स्टोरी है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो 10 साल जेल में रहा था। तो वो एक बार देखता है 2 डव, यानी कि डव कौन होते हैं? बर्ड्स को केज में देखता है। तो उसको पता होता है कि फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस होती है।
उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब दे देता है और इन बर्ड्स को फ्री कर देता है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? इन द स्टोरी आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, द स्ट्रेंज मैन फ्रीज टू डव्स फ्रॉम द केज। तो वो जो स्ट्रेंज मैन होता है दोनों पक्षियों को, दोनों बर्ड्स को पिंजरे में से आजाद करवा देता है, बिकॉज ही न्यू द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो जेल में रहा था 10 साल, तो उसको फ्रीडम की इंपॉर्टेंस पता थी। और यहाँ चांदनी वाले चैप्टर में भी क्या हुआ है? चांदनी वाले चैप्टर में इवन चांदनी सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। चांदनी ने भी फ्रीडम के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ठीक है, अपनी जान दे दी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु किल्ड एंड एट गोट्स? कौन बकरियों को मार देता था और उन्हें खा लेता था? लायन, टाइगर, वुल्फ या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।